नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज धनतेरस है और आज धनतेरस की सभी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार ने आज 18 अक्टूबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका आप सभी को फायदा ही फायदा होने वाला है और आपसे ही संबंध है। इन सभी घोषणाओं का जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए पूरी डिटेल के साथ। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना की जानकारी पाना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सबसे पहले और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आज धनतेरस की शुभकामनाएं सभी को। आज धनतेरस है 18 अक्टूबर को। आज धनतेरस के अवकाश के दिन भी लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसको लेकर एक ऑर्डर भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी उपायुक्तों को सूचित किया जाए कि सभी उप पंजीयक कार्यालय 18 अक्टूबर अर्थात शनिवार को खुले रहेंगे, ताकि लोग धनतेरस के शुभ दिन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके अपनी प्रॉपर्टी का। इसलिए सभी जिला उपायुक्त अपने क्षेत्र में सभी उप पंजीयकों और संयुक्त उप पंजीयकों के कड़ाई से अनुपालन करें। इसे सबसे जरूरी माना जा सकता है। इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17 एंड 18 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत आज धनतेरस के दिन सभी अपनी रजिस्ट्रियां करवा पाएंगे। इसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है और ये बड़ी अच्छी अपडेट है। आज धन की पूजा होती है, आज धनतेरस है, आज लक्ष्मी का त्योहार है। आप सभी को शुभकामनाएं। और ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा में प्रॉपर्टी को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर। तो आप यदि रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आज धनतेरस के दिन तहसीलें खुली रहेंगी और रजिस्ट्रियां होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि अब ग्राम सभा की बैठक में चाय नाश्ता भी मिलने वाला है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को 4,000 रुपये ग्राम सभा की बैठक के लिए मंजूर कर दिए हैं। सरकार ने इसको लेकर ऑर्डर भी जारी किया है। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 44 के तहत 4,000 रुपये की सीमा तक व्यय करके ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की बैठकों के दौरान चाय और नाश्ता परोसने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर जिले के डीसी को कहा गया है कि इस निर्णय को सभी ग्राम पंचायतों के ध्यान में लाकर सूचना और आवश्यक कार्रवाई करें। इसको लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है उसमें चाय पानी का प्रबंध करने का काम पंचायत का होगा और इसके लिए हर पंचायत हर ग्राम सभा की बैठक में वो 4,000 रुपये खर्च कर पाएंगे चाय पानी के। इसको लेकर जो पंचायती एक्ट था उसमें कई बदलाव किए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा और ये लेटर जारी किया गया है। पंचायतों को लेकर ग्राम सभा की होने वाली बैठक में चाय पानी नाश्ता परोसने को लेकर 4,000 रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है। और ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी पंचायतों को लेकर ग्राम सभा की बैठकों को लेकर। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है अब जो अक्टूबर महीने में बुढ़ापा पेंशन और समाज कल्याण विभाग की जितनी भी पेंशन आने वाली थी सभी आप सभी के बैंक अकाउंट में डालने का काम सरकार ने कर दिया है। यानी अक्टूबर महीने में जो पेंशन मिलने वाली थी आप सभी की वो डालने का काम कर दिया है सरकार ने। आपके अकाउंट में बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग, विधवा, लाडली या अन्य भी कोई भी समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन दी जाती है वो डाल दी गई है आप सभी के अकाउंट में। आज ही आपके अकाउंट में अपडेट हो गई होगी, सुबह या अब दोपहर को हो जाएगी या 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। यानी 3,000 रुपये जो पेंशन है वो डाली गई है अक्टूबर महीने में। और ये पेंशन जो अक्टूबर महीने में आती है ये सितंबर महीने की पेंशन होती है। सितंबर महीने की पेंशन अक्टूबर में आती है, अक्टूबर की आती है नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी में। यानी जिस महीने की आपको पेंशन मिलती है उससे अगले महीने में पेंशन आपके अकाउंट में आती है 1 महीने बाद। यदि आपकी 1 अक्टूबर को पेंशन बनी है तो आपकी जो पेंशन आएगी वो पेंशन आएगी आपकी नवंबर में।
तो ये बड़ी अपडेट है। जो इंतजार कर रहे थे बुढ़ापा पेंशन का, उन सभी की जो पेंशन है वो आ गई है। चाहे विधवा पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग हो, अन्य सभी प्रकार की पेंशन लाभार्थियों के खातों में डाल दी गई है। अपने खाते चेक करते रहिएगा, 2 दिन के अंदर अंदर लगभग सभी के खातों में अपडेट हो जाएगी पेंशन। और ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए, हरियाणा के बुजुर्गों के लिए और अन्य लाभार्थियों के लिए। महत्वपूर्ण बड़ी सूचना यह आप सभी के लिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। 17 अक्टूबर से इस पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है, स्मूथली चल रहा है और आप 24 अक्टूबर रात 11:59 तक पोर्टल में अपडेट कर पाएंगे। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए 13.48 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 26 और 27 जुलाई 2025 यानी 2 दिन यह परीक्षा आयोजित हुई थी। पहले दिन लगभग 6,70,000 और दूसरे दिन भी लगभग 6,70,000 से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि 1 माह के अंदर रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई। लेकिन HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर CET से संबंधित जानकारी साझा की। बताया कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित CET ग्रुप C 2025 परीक्षा के लिए करेक्शन पोर्टल खोला गया है। अभ्यर्थी 24 अक्टूबर को रात 11:59 तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए करेक्शन पोर्टल लिंक और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर जाकर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ या यूजर नेम या मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आप कैप्चा कोड डाल के ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सरल ID डालनी होगी जो आपके डॉक्यूमेंट की है, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, जो भी डिटेल है मांगी जाए वो कर देनी है। और वैलिड डेटा पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप वैलिड होंगे उस सरल ID के माध्यम से तो आपका जो चेंजमेंट है, करेक्शन है वो कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने फॉर्म अपनी कैटेगरी की बजाय जर्नल में भर दिया था तभी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने अपनी कैटेगरी में भर दिया और कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाकर भर दिया तो यह आपको समस्या आने वाली है। और जिन्होंने बिना गलत डॉक्यूमेंट लगाए, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट बने नहीं थे उस समय, 14 जून 2025 से पहले के डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। वैलिड क्या, यदि आपने अप्लाई भी किया है और आपका बनकर आया डॉक्यूमेंट 14 के बाद और आपने जर्नल से फॉर्म भर दिया तभी आप इसमें अपडेट कर पाएंगे। केवल जर्नल वाले ही इसमें अपडेट कर पाएंगे। जो भी जिसकी भी कैटेगरी थी, यदि उसने उसमें फॉर्म भरा है तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा, न ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएगा। केवल वही कर पाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने थे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था और जर्नल से भरा गया था फॉर्म, तभी वो आप अपडेट कर पाएंगे। इसका ऑप्शन मिल गया है, कोई भी एरर के गुंजाइश नहीं है। पोर्टल एकदम सेफ बनाया गया है, तो आप जाकर पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। 8 दिन का समय दिया गया है। 24 अक्टूबर रात 11:59 तक ही करेक्शन पोर्टल अपडेट कर सकते हैं। और ये भी अपडेट आई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केस करो, इस पर केस करो। तो केस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये करेक्शन पोर्टल है हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही खोला गया है और जो मामला था उसी मामले के अनुसार ही करेक्शन पोर्टल खोला गया है। यदि आप ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्डर भी पढ़ सकते हैं जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने करेक्शन पोर्टल खोलने को लेकर दिया था। तो ये चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में एक साथ 3 खबरें हैं आप सभी के लिए। पहले, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन में ये बढ़ोतरी 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी। यानी 1 नवंबर से जो आपकी पेंशन लागू होगी वो आपको 3200 मिलेगी और ये 1 नवंबर से शुरू होकर आपको दिसंबर की में जो पेंशन आएगी वो आपको 3200 मिलेगी। 34.56 लाख लोगों को फायदा होगा। बुढ़ापा समेत सामाजिक पेंशन भी 200 रुपये बढ़ाकर 3200 कर दी गई है और ये पेंशन दिसंबर में मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आई है। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 200 रुपये बढ़ा दी गई है। अब यह 3000 रुपये की बजाय 3200 रुपये मिलने वाली है और हर महीने 3200 मिलेगी। यह 1 नवंबर से लागू हो गई है। बड़ी पेंशन दिसंबर माह में मिलने लग जाएगी। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर हरियाणा के बुजुर्गों को ये तोहफा दिया गया है। करीब 34,56,125 लोगों को इस
पेंशन का लाभ भी मिलेगा। तो हरियाणा के बुजुर्गों को ये तोहफा दे दिया गया है और अब उनको 3200 पेंशन मिलेगी। जो दिसंबर महीने में पेंशन आएगी वो आपको 3200 मिलेगी। अभी जो इस महीने की पेंशन आई है, अक्टूबर में आई है, जो अभी आ चुकी है, वो आपको 3000 मिली है और अगले महीने जो पेंशन आएगी नवंबर में वो भी आपको 3000 मिलेगी। लेकिन 1 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी 3200 की और ये आपको 3200 दिसंबर में मिलेंगे। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। पीजीटी अंग्रेजी की भर्ती परीक्षा अब 16 नवंबर को ली जाएगी। गलत जवाब मिलने से साल भर अटकी रही भर्ती। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचपीएससी की ओर से 17 नवंबर 2024 को हुई पीजीटी अंग्रेजी की स्क्रीनिंग परीक्षा रद्द होने के बाद अब 1 साल बाद लगभग 16 नवंबर 2025 को ली जाएगी। यह परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से ही सवालों के घेरे में थी। एचपीएससी की ओर से घोषित किए गए परिणाम पर आपत्तियों के बाद फाइनल परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 33 प्रश्नों के जवाबों को हटा दिया गया था। एचपीएससी ने ग्रेस अंकों का फार्मूला अपनाकर 12 दिसंबर 2024 को 100 अंकों में से परिणाम घोषित कर दिया। एचपीएससी ने माना कि 100 अंकों के पेपर में 33 प्रश्नों के उत्तर गलत है। परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में केस दायर किया। परीक्षा में 4800 के करीब आवेदक बैठे थे। तो अब दोबारा परीक्षा होगी और ये परीक्षा 16 नवंबर 2025 को ले जाएगी। और ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने के अंग्रेजी के एग्जाम को लेकर, पीजीटी अंग्रेजी की भर्ती को लेकर, ये दूसरी बड़ी अपडेट थी। 5वीं अपडेट में आखिरी और तीसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा में अंबाला में अग्निवीर पुरुष भर्ती का दूसरा चरण 8 नवंबर से शुरू हो जाएगा। बता दें कि खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम इस नवंबर फिर से जोश, अनुशासन और देशभक्ति के सुरों से गूंजेगा। 8 से लेकर 12 नवंबर तक यहां आयोजित होने जा रही है अग्निवीर पुरुष भर्ती का दूसरा चरण। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट युवाओं के सपनों को पंख देने जा रहा है। यह वही युवा है जो पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा में चयनित होकर अब मैदान की चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं। भर्ती निदेशक ने बताया कि सभी पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 14 अक्टूबर को जारी कर दिए गए हैं। तो जिस भी आवेदक ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वो भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकता है। साइट पर जारी कर दिए गए हैं। आर्मी भर्ती निदेशक कार्यालय अंबाला द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती में अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो बड़ी अच्छी अपडेट है। जोरों शोरों से लग जाइए अपने भविष्य को तैयार करने को लेकर और दौड़ ऐसी मारिए कि आपसे पहले कोई नहीं ऐसा दौड़ा हो। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।